अद्भुत बिहार का एक और अद्भुत चोरी दिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। पहले रेलवे इंजन का चोरी हुआ, फिर उसके बाद से एगो सरकारी पुल का चोरी हुआ, अब एगो सरकारी अस्पताल का चोरी हो गया। कैसे? ये एगो सरकारी अस्पताल है जिसमें वैक्सीन दिया जाता है। पहले अस्पताल का कंडीशन देख लीजिए। और इस अस्पताल का ये सारा जमीन है और सुनने में आ रहा है कि इसका जमीन में चोर सब बेच दिया सब। ये है सच्चाई। अब देखिए, और इस प्रकार का अद्भुत काम बिहार में अक्सर होते रहता है। अब सरकारी अस्पताल जब बिकेगा तो सरकारी अस्पताल में लोगों का इलाज कैसे होगा? क्या नाम हुआ आपका? दशरथ शाह। अच्छा, ये अस्पताल में कितना जमीन था? 26 कट्ठा है। 26 कट्ठा। कितना कट्ठा बिक गया है? पूरा बिक गया है। और देखिए, बिहार के सरकार कहाँ सोए हैं समझे में नहीं आ रहा है। कहीं पुल चोरा ले रहा है सब, कहीं रेलवे इंजन, और कहीं पूरा अस्पताल चोरी हो जा रहा है। ये अस्पताल चोरी हो गया है, पूरा जमीन बिक गया है। पूरा बिक गया। पूरा। क्या नाम हुआ आपका? चंदन चौधरी। अच्छा, ये अस्पताल के बारे में जानते हैं? अब बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, इसका क्या कंडीशन है अभी? इसका कंडीशन तो दुर्भाग्य है। ऐसा कंडीशन शायद कहीं बिहार में, क्या पूरे प्रदेश में नहीं होगा, पूरे भारत में नहीं होगा। जो कंडीशन है यहाँ आए दिन, मतलब यहाँ से जो अस्पताल है, रेफरल अस्पताल जो कुढ़नी का है, यहाँ से 9.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। यहाँ प्रसव जो महिलाएं होती है वो जाते जाते दम तोड़ देता है रास्ते में। कई एक बार घटना इससे दम नहीं तोड़ेगा, जरा सोचिए। ये अस्पताल दम तोड़ दिया है। अब देखिए, और इसलिए दम तोड़वा दिया जाता है बिहार के सरकारी संस्थानों का, ताकि उसका जमीन बेचा जा सके। इसका जमीन बिक गया है, पता है आपको? हाँ, बिल्कुल पता है। कितना कट्ठा जमीन था इसका? लगभग चारों तरफ तो जमीन अस्पताल का ही है। 24 कट्ठा। 24 कट्ठा के आसपास है। हाँ, अब बिक गया। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। अच्छा, इस अस्पताल का जमीन बिका है, पता है आपको? जी पता है। पता है? हाँ पता है। कौन बेचा है? कौन बेचा है? इधर लोकल लोग, इस पंचायत को तो हम है नहीं। हाँ। हम बाहरी कुछ लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुलार चंद राम। अच्छा, इसका जमीन बिका है, पता है? जी बिल्कुल। कितना जमीन बिका है? टोटल बिक गया है। गरीबों का इलाज होता था इस गरीब अस्पताल में, बेचारा इस गरीब अस्पताल का जमीनें बेच दिया सब। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना अस्पताल रहेगा, ना डॉक्टर का डिमांड यहाँ के गरीब लोग करेंगे। सही है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार। अच्छा, ये बताइए कि इस अस्पताल को बेच दिया गया, इसका जमीन बेचा गया, पता है? पता है। किसने बेचा है? यहीं के पंचायत लोग के, यहीं के लिए हुए हैं। यहीं के लोगों ने लिया है। क्या क्या बोल रहे हैं? भूमि माफिया का इसमें हाथ है बहुत बड़ा। जरा सोचिए। ये क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। अच्छा, सोए हैं कि जगह है? हम तो जगह हुए। जगह है। आपके गांव में एक अस्पताल का जमीन बेच दिया गया, पता है? नहीं, हमको तो इस चीज का जान। अभी सोए हुए हैं, यानी कहने का मतलब है। क्या नाम हुआ आपका? मुनीश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि ये अस्पताल का जमीन बेचा गया है, पता है? जी। अब जरा सोचिए, अस्पताल वो भी सरकारी, और भी 1975 में बना, और 75 में बना सरकारी अस्पताल का जमीन बेच दिया गया। जरा सोचिए, अगर इस जमीन में बाउंड्री होने के बाद अस्पताल में डॉक्टर बैठते तो शायद जो है यहाँ के गरीबों का इलाज होता। तो गरीबों का इलाज ना हो, प्राइवेट अस्पताल में गरीब जाएं, इसके लिए सरकार पूरा व्यवस्था करके रखता है और सरकारी अस्पतालों को बेच देता है। ये देखिए, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या? इस प्लॉट में भी हॉस्पिटल बना हुआ है। हाँ। ये देख रहे हैं, कुर्सी है। हाँ। और आगे भी है जो कि जमीन के लेवल पर है। हाँ। वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करेंगे तो अवशेष मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिहार में सरकारी दफ्तरों की खुदाई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा अवशेष मिलेगा। ये सरकारी अस्पताल का एगो नेव है। जरा सोचिए। क्या? और चलिए सर, पूरा में बना ओ हुआ। चाचा, आपके गांव में एगो सरकारी अस्पताल था, पता है? पता है ना, तो बुढ़ा गए ऐसा ही बुढ़ा गए का? अब देख रहे हैं ये अस्पताल है, हम लोग का बचपन से है। बचपन से देख रहे से हैं? देख रहे अच्छा, तो जब आप 55 साल के हुए तो अस्पताल को बेच दिया था, पता है? पता है, पता है। ये देखिए, चाचा जब बचपन में थे तो सरकार ने अस्पताल बनवाया, और चाचा जब 55 के हुए तो अस्पताल को बेच दिया गया। अच्छा, ये बताइए, इसमें सरकारी कर्मचारी संलिप्त होगा कि नहीं? यहाँ ऑपरेशन होता था। हाँ। यहाँ जेंट्स के और महिला को ऑपरेशन होता था। इसमें हाँ। बहुत हुआ है। हाँ।
और इसमें अंबानी अडानी और टाटा बिरला पतंजलि वाले का ऑपरेशन नहीं होता था, इसमें गरीबों का ऑपरेशन होता था। और इस अस्पताल का कंडीशन सही होना चाहिए। तो देखिए ये क्या, ये फाउंडेशन किया हुआ था, इससे पहले अस्पताल का नींव था, यहाँ डाला हुआ था, बनाया गया था, उसी का वहाँ रूम था, एक और रूम था वहाँ, वो भी टूट गया। और टूट गया से बिना देखे हुए, बिना मेहनत के टूट गया। पहले आप गुटखा फेंक के आइए जी। वहाँ भी एक ठो रूम था, उसमें भी ऑपरेशन होता था। अच्छा, यहाँ पे अस्पताल में ऑपरेशन होता था? जी जी, बहुत दिनों से, जिस समय से हम लोगों को अकील नहीं था, जन्म नहीं था, उस समय से यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा। जब जन्म हुआ, जब अकील हुआ, जब बड़े हुए तो आपके आंखों के सामने अस्पताल को बेच दिया गया, ये देखे हैं कि नहीं? ये चीज तो सर क्लियर हो गया है, जो पूरे अस्पताल बेच दिया, सरकारी अस्पताल बिक जा रहा है बिहार में। वाह, बिहार सरकार दारू के पीछे पड़े रहेंगे तो यही सब होगा ना। इन सब चीजों के पीछे पड़े रहते तो शायद गरीबों का भला होता। सही है कि नहीं? चला, क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश कुमार। अच्छा, तुम्हारे गांव का एगो अस्पताल बेच दिया गया, पता है? ऐसा कौन सा अस्पताल बेचा गया? सरकारी अस्पताल। ये देखिए, चेलों को पता है सरकारी अस्पताल बेचा गया। कभी आपने सुना है कि प्राइवेट अस्पताल बेचा गया हो? नहीं, कभी भी बेचा जाता है सरकारी अस्पताल। का है, यही रीजन है। और सरकार इसीलिए सरकारी कंपनियों को घाटे में पहुंचा देती है। जब सरकारी अस्पताल का स्थिति ऐसा हो जाएगा तब ना इसको बेचा जाएगा। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो BSNL हो या एयर इंडिया हो, उसको घाटे में पहुंचा के और उसका जमीन गलत लोगों के हाथों बेचने के लिए उस कंपनियों को बेच दिया जाता है। सही है कि नहीं? हाँ सही बोल रहे हैं। जे इधर भी है एक भवन बना हुआ था कि कुर्सी उर्सी भी है, जो ढान बना गया। यहाँ पर टोटल 4 प्लॉट है सर यहाँ पर। इसीलिए बिहार के नेता और इस देश के नेता एगो काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की लड़ाई लड़वाते हैं। क्योंकि मरोगे तो कब्रिस्तान और शमशाने में जाओगे ना, अस्पताल नहीं बनवाते हैं। यहाँ सर एक रूम था, इसमें घाव फुचरी का इलाज होता था। यहाँ पर रूम था, इसमें घाव फुचरी जी बिकता था। घाव भी बैठते हैं आकर के, अभी भी दवा बीरो भी देते हैं। अभी भी मैडम जी आते हैं, वो भी अभी भी बंद नहीं है, नहीं है। मैडम लोग आती है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि मैडम के रहते हुए अस्पताल बिक गया। मैडम को भी पता नहीं है कि जो कब बिका से। अब देखिए, सरकारी मैडम को ही नहीं पता था कि कब बिका ये सरकारी अस्पताल। पता तो जरूर होगा, कान में रुई डाल ली होंगी। सही है कि नहीं? जी जी, हाँ बात सही बोल रहे हैं, बात सही है। कर्मचारी है, इसलिए उनके तो कान में नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी को नहीं पता है। सरकार का कोई कर्मचारी छोटा नहीं होता है। सरकार का सरकारी चपरासी भी जो है ना, वो 1-1 हजार करोड़ का मालिक निकलता है। नहीं पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, निकलता है ना? एकदम बिल्कुल निकलता है सर। ये है सच्चाई। बिहार सरकार शराबबंदी में उलझा हुआ सरकार, और परेशान बिहार के लोगों की स्थिति देखिए कि यहाँ पे गरीबों के गांवों के बीच में एक सरकारी अस्पताल था और उस सरकारी अस्पताल को कुछ भ्रष्ट लोगों ने बेच दिया, सरकारी अस्पताल को बेच दिया। जरा सोचिए, इस प्रकार का अजूबा विचित्र घटना जो है ना, वो बिहार में ही देखने को मिलता है। एगो चाची हमारी बहुत गर्म है, उनसे हम पूछेंगे। क्या नाम हुआ चाची? ललिता देवी। अच्छा, ललिता देवी चाची जी प्रणाम। कैसी हैं? ठीक है, अस्पताल तो बेच लिया मैंने बाहर वाला के हाथ है। ये इलाज कैसा होगा? देखिए, हमारी चाची गरम है। हाँ, बोलिए। कैसा होगा? इसमें डॉक्टर मिला से ना कैसे ना होता है? हमसे जाए मुजफ्फरपुर ताले मरिए जाए। समझिए इस दर्द को। मर जाएगा। जाले मारे लड़कोरी के जगह बच्चा कर मुजफ्फरपुर लेके बच्चा हुआ नहीं तो रास्ते में बच्चा हो जाएगा तो बच्चा तो मर जाएगा, उसको हवा लग जाएगा। था इसमें टेक्निक का सुइया पड़ता है, इसमें दवा मिलता है, बच्चा के पानी चढ़ता है, हम लोग के पानी चढ़ता है, चढ़ाता है, अब भी चढ़ाता है, अभी हमरा भी चढ़ लगा पानी। अरे ये सभी लोग गरीब परिवार के लोग हैं यार। गरीबों का हक मत ना मारा करो, कम से कम गरीबों का अस्पताल जो है उसे मत बेचा करो ना यार। ये सरकार का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि बिहार में कभी सरकारी पुल बेचा जा रहा है, कभी सरकारी रेलवे इंजन बेचा जा रहा है, तो कभी सरकार का जो सरकारी अस्पताल है जो गरीबों के लिए उसको बेच दिया जा रहा है। सही है ना चाची? सही है। अच्छा, इस अस्पताल का बाउंड्री होना चाहिए, बने के चाहिए, बाउंड्री होके चाहिए, होके चाहिए। हाँ, विधायक का वो माने जिला परिषद आवे बने के चाहिए।
चाची एक और बात हम कहना चाहते हैं, आप लोग भी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी तो चुनाव के समय में कुछ सोचते समझते नहीं है, गलत नेताओं को वोट दे देते हैं, कभी पैसा के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हम आपको नहीं बोल रहे चाची, हम सभी लोगों को बोल रहे हैं। पानी भी नहीं कोई आदमी के हम मुखिया सरपंच वार्ड समिति का पियो ठंडा मैं पानी। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। गाँव सुनिए चाची, गाँव में जो मुखिया सबसे ज्यादा खर्च करता है वही जीतता है चुनाव, सही है कि नहीं है? जो कम खर्च करता है उसको हम ही लोग बोलते हैं ये मालदार पार्टी नहीं के, ये ना जीती, सही है कि नहीं है? तो ये चीजें है। तो मालदार पार्टी जब जीतेगा तो मालदार भ्रष्टाचार करेगा कि नहीं, मलाई कमाएगा कि नहीं? काहे ना? हाँ। अब एगो मुखिया 40 लाख रुपया खर्चा करके मुखिया का चुनाव जीतेगा तो 1 करोड़ रुपया कमाने का प्रयास करेगा कि नहीं? करबे करेगा। और जब 40,000 खर्चा करके चुनाव जीत जाएगा तो 1 लाख रुपया कमाएगा ना। अकेले के कैसे कमा लेते? कम खर्चा करने वाले को जिताइएगा तब ना ठीक रहेगा। अब इससे पूछेंगे, रे रुक, क्या नाम हुआ तुम्हारा? संध्या कुमारी। अच्छा ये बताओ कि सरकारी अस्पताल बिका है, पता है? हाँ। तुम्हारे गांव में किसने बेचा है? ये नहीं पता है। ये नहीं पता है, लेकिन अस्पताल बिका है, पता है ना? देखिए इस बच्चियों को पता है कि अस्पताल बिका है। क्या नाम हुआ? हमारा लच्छू राम नाम हुआ। अच्छा ये बताइए राम जी, आपके गांव में एगो सरकारी अस्पताल बिक गया है? हाँ बिक गया है। बिक गया है ना? हाँ। कौन बेचा है? अब देखिए ये बेचारे का पैर टूटा हुआ, अस्पतालवा बिका नहीं रहता तो बढ़िया डॉक्टर बैठते, तो इस बेचारे का इलाज यहीं पे होता। कहाँ पे इलाज हुआ है? इलाज हुआ है मुजफ्फरपुर कराए हैं। मुजफ्फरपुर कराए हैं, जबकि यहाँ पे ही इलाज होना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? राहुल कुमार। अच्छा आपके गाँव में एगो सरकारी अस्पताल बिक गया है? हाँ बिक गया है। सरकार ने बेचा है कि लोगों ने बेच दिया? चोर लोगों ने बेच दिया। चोर लोगों ने बेच दिया। जरा सोचिए, इस बचवा को पता है लेकिन सरकार को नहीं पता है। सरकार जो है कान में शराब का 2 बूंद डाल के जो है सोया हुआ है। क्या नाम हुआ चाची आपका? रंजू देवी। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में एगो सरकारी अस्पताल बिक गया, पता है आपको? हाँ बिक गया है, पता है। अच्छा पहले इसमें इलाज होता था कि नहीं होता था? होता था। होता था, अभी भी होता है ना? हाँ अभी भी होता है। अच्छा डॉक्टर के रहते हुए बिक गया सरकारी अस्पताल? हाँ डॉक्टर रहता है, बिक गया। जरा सोचिए कि डॉक्टर के रहते हुए सरकारी अस्पताल बिक गया, और इन सभी महिलाओं को देखिए, इन सभी ग्रामीणों को देखिए, ये सभी लोग साधारण परिवार के, गरीब परिवार के लोग हैं, और इनके हक का अस्पताल बेच दिया गया। क्या नाम हुआ चाची आपका? कंचन देवी। अच्छा ये बताइए, आपके गांव का एक सरकारी अस्पताल बिक गया, पता है आपको? जी। कितना दिन पहले बिक गया? हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीना हो गया। हाँ। ये सर, ये जमीन जब बिका तो हम लोग यहाँ पर आवेदनबाजी किए। जिलाधिकारी महोदय जी को हमने आवेदन दिया अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के लेटर पैड पर, और सामुदायिक चिकित्सक पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी और कुडनी स्वास्थ्य पदाधिकारी को हमने आवेदन सौंप दिया है ना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह यहाँ पर हॉस्पिटल था, जैसे ऑपरेशन होते थे, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बहाल किया जाए। उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बहाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के गांव में एगो सरकारी अस्पताल था और इसमें गरीबों का इलाज होता था। बिहार सरकार की स्थिति देखिए कि सरकार के रहने के बावजूद, सुशासन की सरकार होने के बावजूद, कभी इंजन बिक रहा है तो कभी पुल बिक रहा है तो कभी सरकारी अस्पतालें बिक जा रहा है, और सरकारी अधिकारियों को नहीं पता चल रहा है, सरकारों को नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी अधिकारी और सरकार सभी शराब के पीछे पड़े हुए हैं, और इसी का फायदा उठा के जो है ना भ्रष्टाचारी आसानी से भ्रष्टाचार कर जा रहे हैं। देखिए एक रोड जो चौड़ा रोड है उसके बगल में एक अस्पताल है और उसका जमीन बिक जा रहा है। अरे बिहार के लोगों, आप लोग भी जग जाओ, नहीं जगोगे ना तो एक दिन आपका घर ही इस सरकार के रहते हुए बिक जाएगा और उस समय आपके हक के लिए कोई नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? तलबे तर से जमीन खिसक जाएगा, कोई नहीं आगे बढ़ेगा। ये चीज है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर पी कुमार। आप डॉक्टर हैं? जी। कहाँ के डॉक्टर हैं? अपनी गांव समाज की सेवा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर होने के बावजूद भी आपके गांव में जो है एगो सरकारी अस्पताल चोरी हो गया, पता है? जी सर, हो गया है। कब बना था ये अस्पताल? ये 1975 में बना था। यानी आज से 47 साल पहले? जी आज से 47 साल पहले। और 47 साल पहले बना सरकारी अस्पताल जो है ना, आज सुशासन की सरकार में चोरी हो गई। चोरी हो गई है। ऐसी सरकार रहने से क्या फायदा, जिसमें सरकार पीएससी चोरी हो रही है। अब तो पता चला है आज सरकार की पीएससी चोरी हो जाए, कल से पता चलेगा। कौन सा गाँव है ये? ये गाँव मुरौल है। पंचायत कौन सा है? जमुड़ुआ पंचायत है। ब्लॉक कौन सा है? कुरनी प्रखंड है। जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। राज्य कौन सा है? बिहार। और देश कौन सा है?
देश भारत है। बस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ के डीएम साहब, ब्लॉक के अधिकारी, गांव के मुखिया, सबको पता चल गया ना कि कहाँ से चोरी हुआ है। वार्ड कौन सा है? वार्ड 9 है। 9 कि 10? 10 है। 10 नंबर वार्ड। तो वार्ड कमिश्नरों को पता चल गया। अच्छा, वार्ड कमिश्नर कान में तेल डाले थे क्या? वो तो बैठे हुए रहते हैं, उनको तो सिर्फ काम से मतलब है, काम हो चाहे नहीं हो। काम से मतलब है सिर्फ काम हो या नहीं हो, ऐसा से मतलब है काम हो चाहे। वार्ड कमिश्नर साहब आप भी आवाज उठाइए, यहाँ के मुखिया जी आप भी आवाज उठाइए, यहाँ के बीडीओ, सीओ, डीएम साहब मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए कि एगो अस्पताल का जमीन चोरी हुआ है। और आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि इस अस्पताल के चारों तरफ जो है ना वो बाउंड्री कराना है। सही है कि नहीं? सही बात है, सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन ये सभी नेता जो है ना अस्पताल का 4 दीवारी नहीं करेंगे, ये कब्रिस्तान और शमशान का 4 दीवारी करेंगे। काहे कि मरिएगा तो वहीं जाइएगा ना, और जिंदा रखने का प्रयास तो ये लोग करते नहीं है, मारने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल का कागज नहीं है तो हॉस्पिटल बना कैसे इतना दिन से? अरे ये बिहार है और उसमें कुछ भी हो सकता है। बिना कागज के जमीन पे सबसे पहले जिस अधिकारी ने इस अस्पताल को बनाया है उसे पकड़ा जाए। अब कैसे पकड़ा जाएगा? 1975 में बनाया था, अभी तक तो वो गांधी जी के पास पहुंच गया होगा अधिकारी। तो ये है सच्चाई। तो इतना साल तक ये अस्पताल जो है बिना कागज वाले जमीन पे चला कैसे? ये है, सही है कि नहीं? जी सही है भाई, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, कागज नहीं है तो बना कैसे इतना दिन से? इतना मास्टर ऑपरेशन कैसे करता था, डॉक्टर कैसे करता था, दवा बीरो सब मिलता है, सब दिन खुलता है। कहे के चाहता नहीं चाची रहुआ? कहै छी जे आज अस्पताल बिक रही है, बिहान स्कूल बिक जतई, मुरघटिया बगल में वो भी बिक गेले, प्रगति भी बिक गई। हाँ वो भी बिक गेले, वो भी बिक गए। हाँ, तो हम तो- ये अस्पताल है जो आज बिक गया है, बगल में स्कूल है वो बिक जाएगा, और उसके बगल में मुर्दा घाटी है वो बिक जाएगा। फिर ये गरीब लोग कहाँ जाएगा जराने? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जरा सोचिए, इनका दुख और दर्द देखना होगा। इतना कि बेमरिया हाथी अस्पताल दूर है, कहाँ जा? पैसा है जब रुपया से जब मुजफ्फरपुर इलाज करा, यहाँ लग में रही सरकारी हॉस्पिटल ला वो में इलाज करवा लेते रही, जे दवाई खाते रही से निमन होते रही। अस्पताल में इलाज के अलावा सारा काम होता है, ट्रैक्टर है, देवरी है, गाय भैंस सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर सही समय पे नहीं आते हैं, सही तरीके से नहीं रहते हैं, इसीलिए सरकारी अस्पताल का जमीनें बिक जाता है। ये है बिहार का कंडीशन। आज अस्पताल का जमीन बिका है, कल स्कूल का बिकेगा, परसों मुर्दा घट्टी का भी जमीन ये बेच देगा। सब इतना भ्रष्टाचारी बिहार में अधिकारी हो गया है सब। अगर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता तो शायद गरीबों के गाँव में स्थित एक सरकारी अस्पताल जो मुजफ्फरपुर में है वो नहीं बिकता। बाकी इस अजूबा अस्पताल से जो सरकार के देख रेख में, सरकारी अधिकारियों के देख रेख में बिक गया और सरकार तथा सरकारी अधिकारी को नहीं पता चला, वहां से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।